स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर को देखने के बाद मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्क्विड गेम ने कोई ट्रेलर नहीं बल्कि चलता फिरता एक बवाल रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर ने डेफिनेटली फिफ्थ गेम को बहुत रिवील कर दिया है, लेकिन आपकी आंखों के सामने जो दिखाया गया है वो पूरा सच नहीं है। इस ट्रेलर के अंदर बहुत से हिडन डिटेल्स को रखा गया है। फोर्थ और फिफ्थ गेम को इस कदर मिक्स कर दिया है कि अगर इसका ब्रेकडाउन ना दिया जाए तो यह बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वेल, सीजन 3 के फाइनलिस्ट कौन होने वाले हैं, में कौन से प्लेयर फोर्थ गेम को सरवाइव करेंगे और कौन से फिफ्थ को सरवाइव करेंगे, कौन किसको धोखा देने वाला है और कौन खुद को किसके लिए कुर्बान कर देगा, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनाटो को सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे फोर्थ में इस गेम के साथ में उसके बाद में दिखाया गया ये सीन जिसके अंदर दरवाजे खुले हैं, ये हमारे फिफ्थ गेम का है ना कि फोर्थ गेम का। इस फिफ्थ गेम में आने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने डेफिनेटली फोर्थ गेम को सरवाइव कर लिया है और इस ट्रेलर को इस तरीके से दिखाया गया है कि कभी भी समझ में नहीं आएगा आपको कि एक्चुअली फोर्थ गेम कौन सा है और फिफ्थ कौन सा है। लेकिन मैंने पिछली सभी वीडियोस में अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है कि फोर्थ गेम होगा हमारा मेज गेम और ये डोल वाला हमारा फिफ्थ गेम होगा। इस पूरे ट्रेलर में फिफ्थ गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन हम इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे बिल्कुल इसमें दिखाए गए एक एक सीन स्टेप बाय स्टेप देखते हुए। फिफ्थ गेम जो कि हमारा डोल से रिलेटेड गेम होने वाला है, इसके अंदर दो मेन प्लेयर को देखा जा रहा है। सबसे पहले तो प्लेयर 100 हमारे दादाजी जो कि फोर्थ गेम को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन दादाजी की किसी को परवाह नहीं है। बूढ़ा खुश हटा है, उसको साइड में रखते हैं। दूसरे जो हमारे मेन प्लेयर हैं वो है मिनसुक, और मैंने पहले भी कहा था कि मिनसुक फोर्थ गेम को सरवाइव कर लेंगे और उन्होंने डेफिनेटली फोर्थ गेम को सरवाइव कर लिया है, इसलिए फिफ्थ गेम के एरिना में ही उनको देख सकते हैं। उसके बाद हमें डोल के पांव दिखाए जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो इस डोल के पांव के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। ध्यान से सोचो, ये फ्लावर्स हमने कहीं तो देखे थे आज से बहुत पहले। हाँ, वो हमने देखे थे स्क्विड गेम के इस ऑफिशियल सीजन 3 के पोस्टर में। तो ये पोस्टर हमारे फिफ्थ गेम से अडेप्टेड है। इस पूरे फिफ्थ गेम में मेरे को एक बहुत ज्यादा वियर्ड चीज लगी। इस पूरे ट्रेलर में हमें भी फिफ्थ गेम को खेलते हुए जितने भी प्लेयर्स दिखाए हैं वो सभी वो प्लेयर्स हैं इस फिफ्थ गेम के पूरे ट्रेलर में। मैंने कहीं पे भी क्रॉस प्लेयर को फिफ्थ गेम खेलते हुए नहीं देखा। इसके पीछे का क्या रीजन है उस बारे में भी आगे बात करते हैं। उसके बाद डोमिनेटरी एरिया के अंदर हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है प्लेयर 456, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और गार्ड्स को चिल्लाते हुए यह कह रहे हैं कि तुमने मेरे को क्यों नहीं मारा, मेरे को जिंदा क्यों रख दिया। उसके बाद एक छोटा सा फ्रंटमैन का सीन देखने को मिलता है जो कि ट्रेलर में इस तरीके से दिखाया गया है कि ये सब फ्रंटमैन होते हुए देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये दोनों सीन ही काफी दूर तक के हैं डोमिनोरी एरिया में। इस वक्त जो भी चल रहा है वो फ्रंटमैन अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, और ये फ्रंटमैन वाला सीन एक्चुअली हमारे फोर्थ गेम के एरिना से है, जब हमें ट्रेलर में ये दिखाया है कि प्लेयर 456 एरिना में घुस चुके हैं और वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहे हैं। उस वक्त एक्चुअली फ्रंटमैन बैठ के उस गेम को देख रहे हैं और ये सीन फोर्थ गेम का है, ना कि डोमिनेटरी एरिया का। वेल, डोमिनेटरी एरिया के अंदर प्लेयर 456 कहते हैं कि मेरे को जिंदा क्यों रख दिया और बहुत ज्यादा गुस्से में है, अग्रेसिव है। ट्रेलर के अंदर हमें एक आगे सीन देखने को मिलता है जब प्लेयर 456 दोबारा से गार्ड्स की बंदूक को पकड़ लेते हैं, और ये सेम सीन मेरे को एक्चुअली हमारी रेबेलियन फाइट की याद दिलाता है। सेम इस तरीके से उन्होंने गार्ड की बंदूक को पकड़ा था और वहां से फाइट शुरू हुई थी। ये सीन देखते ही मेरा दिमाग फेंकने कि क्या दोबारा से एक फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, तो हमें कोई दोबारा फाइट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिलेगा कि प्लेयर 456 बहुत ज्यादा दुखी है और गुस्से में है। वेल, एक सेकंड के लिए यहाँ देखने पे ऐसा लगता है कि पूरे ही सीजन में प्लेयर 456 चाहते हैं कि तुम लोग मेरे को मार दो, मगर ये एक अफवाह है इंटरनेट पे, इस पर भरोसा मत करना। वो कहीं से भी सीजन 3 में खुद से मरना नहीं चाहते, और जब वो ये कहते हैं कि तुमने मेरे को जिंदा क्यों रखा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जवाब था जो कि फ्रंटमैन का जवाब है, और आप लोगों का भी यही सवाल था कि प्लेयर 456 को जिंदा क्यों रखा गया। वेल, उन्होंने इस ट्रेलर में इस जवाब को नहीं दिया, मगर उनका जवाब यही है क्योंकि वीआईपीस हैं और वीआईपीस देखना चाहते हैं कुछ क्रेजी धमाल धतिंग, और जब इतना क्रेजी कमाल धतिंग इंसान मर जाता, वो भी सिर्फ ऐसे ही रेवेलियन फाइट में, तो गेम का मजा खराब हो जाता। ये रीजन था कि जंगई को मार दिया था और प्लेयर 456 को जिंदा रखा था, और इसी कारण से वह इतने गुस्से में है और इवन गार्ड्स की गन को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें फोर्थ गेम की एंट्री को इंट्रोड्यूस कराया जाता है।
सभी प्लेयर्स को एरिना के अंदर लाया जाता है, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये ब्लू टीम से बिलोंग करते हैं। वेल, फोर्थ गेम को मैंने बहुत पहले प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था और इस ट्रेलर ने मेरी सभी पुरानी वीडियोस को जस्टिफाई कर दिया है। जैसे मैंने कहा था कि दोनों टीम को अलग अलग लाया जाएगा गार्ड से, वक्त ब्लू टीम के सभी प्लेयर्स को एक साथ एक जगह पर लाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड प्लेयर्स को, लेकिन वो सभी रेड प्लेयर्स अलग अलग जगह पर हैं। इसका मतलब यही था कि प्लेयर्स को ब्लू टीम और रेड टीम में बांट दिया गया। ब्लू टीम एक साथ है और रेड टीम्स की सभी प्लेयर्स को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया गया है और इस ट्रेलर में हम उन सभी प्लेयर्स को एक्टिव होते हुए देख सकते हैं, यानी कि एकदम से उनकी ऐसी नजरें उठती हैं और उनको कुछ पता लगता है। वेल, अब तक हमें 2 रेड प्लेयर्स को दिखाया गया, प्लेयर 333 और प्लेयर 2 और 3। ये दोनों ही प्लेयर रेड टीम के हैं, लेकिन हमें जो सीन दिखाया गया है ये एक्चुअली बहुत अलग अलग टाइम का सीन है। तो फोर्थ गेम की शुरुआत एक्चुअली होती कैसे है कि सभी रेड प्लेयर्स को पहले एरिना में भेज देते हैं, वो भी अलग अलग जगह पर। उसके बाद ब्लू टीम को सेपरेटली लाया जाता है रेड टीम को बिना बताए कि ब्लू वालों को हमला चुके हैं। उसके बाद ब्लू टीम को एरिना में स्प्रेड कर दिया जाता है टाइमर को स्टार्ट करके। अब ब्लू टीम का मकसद है जिंदा बचो, अपने दरवाजे खोलो और जान बचाओ। रेड टीम का मकसद है उन्हीं को हंट करना। अब हमें यहाँ पे 2 रेड प्लेयर्स को दिखाया गया, प्लेयर 333 और प्लेयर 2303। अब मैं कहता हूं कि जो प्लेयर 333 है वो एक्चुअली एरिना के कोई बहुत ही अलग जगह पर है, क्योंकि उनकी वॉल्स को देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि ये जगह जो हमारा मेज है उससे थोड़ी सी अलग थीम के ऊपर है। वहीं जबकि प्लेयर 2 और 3 जो है वो इस वक्त उसी मेज में है जहां पे ब्लू टीम आई थी, और यह प्लेयर 2 और 3 वाला सीन तब का है जब गेम स्टार्ट हो चुका है। और ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूं पीछे के सीन को देख के। प्लेयर 2 और 3 एग्जैक्ट उस गेट के सामने खड़े हैं, जो गेट उस जगह को लीड करता है जिस जगह पर सभी ब्लू प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया था। तो अभी होता क्या है कि प्लेयर 2 और 3 आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि जहां सभी ब्लू प्लेयर्स को रखा गया था वो जगह एब्सोल्युटली खाली पड़ी है और अब वो कंफ्यूज हैं कहां जाऊं। और तभी उनको कोई आवाज सुनाई देती है और तभी इस 1 सेकंड के सीन में वो अपनी नजरों को ऊपर उठाते हैं और उनके चेहरे के रिएक्शन से पता लगता है कि उन्हें कुछ तो सुनाई दिया है और उन्हें पता लग गया कि ब्लू वाले कहां हैं। तो अब वो उनको हंट करने के लिए जाएंगे। इसलिए ये सीन गेम के बीच का है ना, कि गेम के स्टार्टिंग का। नाउ प्लेयर 120 के चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। देखने पे सबसे पहला दिमाग में ख्याल आता है कि भैया या तो इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है या फिर किसी ने इनका मर्डर कर दिया और अब ये मरने वाली हैं। वेल, यहाँ पे इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो ये इनका खुद का ब्लड है और ना ही इन्होंने किसी को एलिमिनेट किया है। वेल, ये चीज मैं क्लियर कर सकता हूं, इनके चेहरे पे लगे हुए ब्लड स्टेन से अगर यह प्लेयर किसी को भी किसी तरीके से मारती तो सामने वाले प्लेयर का ब्लड इनके चेहरे पर फैल जाता। और ये ब्लड चेहरे पे फैला हुआ नहीं है ना, उनकी जर्सी के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। ब्लड सिर्फ लगा हुआ है इनके गाल पे और इनके होठों के ऊपर। तो इन्होंने किसी से चुम्मा तो मांगा नहीं होगा, चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, और ना ही ये वैम्पायर है। तो ये ब्लड जिस तरीके से इनके चेहरे पे लगा हुआ है, इसको देख के मैं ये कंफर्म करता हूं कि इन्होंने एक्चुअली किसी प्लेयर को एलिमिनेट होते हुए विटनेस किया है। इनकी आंखों के सामने किसी ब्लू प्लेयर की टीम ने किसी रेड प्लेयर की टीम को एलिमिनेट किया है। यस, ब्लू ने रेड को, ना कि रेड ने ब्लू को। और वो रेड टीम वाला प्लेयर अधमरा होके हमारे प्लेयर 120 के पास आता है और कुछ उनको इस कदर से टच करता है कि उनके हैंड पे पूरा ब्लड लगा हुआ है और वो उनको ऐसे टच करता है और वो ब्लड के निशान कुछ ऐसे होते हुए नीचे चले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस बात को मैं जस्टिफाई करता हूं कि अगर प्लेयर X1 ने किसी को एलिमिनेट किया होता तो वो नीचे देख रही होती, क्योंकि अब जिस प्लेयर को मारा है वो मरने के बाद हवा में तो उड़ने नहीं लगेगा, ले देके नीचे ही गिरेगा। और वो आगे देख रही है, नीचे नहीं देख रही। तीसरी चीज, इनके चेहरे के ऊपर रिएक्शन। इस पूरे ट्रेलर में इतने फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे को देखने को मिले हैं जो माइंड ब्लोइंग है। याद रखना, ये सभी एक्टर्स हैं और एक्टिंग सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग या डायलॉग्स बोलने तक की नहीं होती। एक बेहतरीन एक्टर उनके फेशियल रिएक्शंस के कारण बेहतरीन एक्टर बनते हैं और इनके चेहरे पे जो रिएक्शन है वो एक शॉकिंग रिएक्शन है। और 2 टाइप के शॉकिंग रिएक्शंस होते हैं। एक डरा हुआ शॉक कि ओह माय गॉड आपके हाथ कांप रहे हैं, और ये मैं किस जगह पर आ गई हूं, ऐसे शॉक्ड डरा हुआ वाला। लेकिन जो दूसरा शॉकिंग रिएक्शन जो हमें इनके चेहरे पे देखने को मिला है वो कुछ शॉकिंग रिएक्शन इस टाइप का है कि व्हाट द ब्लडी हेल, किस जहन्नुम में आ गई हूं मैं। ये शॉक्ड है कि कैसे एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया चाकू मार के, क्योंकि ये डर नहीं सकती रेबेलियन फाइट में। इन्होंने इतने
लोगों की गुद्दी चटकाई है, मैगजीन की मैगजीन खाली कर दी है बंदूक में से, तो ये घबरा नहीं सकती। बस ये शॉक्ड है कि किस तरीके से प्लेयर्स एक दूसरे की जान लेने लगे हुए हैं। फिर हमारी प्लेयर O4 ये दोबारा से लगी पड़ी है अपने तंत्र मंत्र मारने। इनके पीछे ये 4 लोग हमेशा देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 लोग इनको अपनी गुरु और माता मानते हैं और इनका ये पीछा करने लगे हुए हैं। वेल इसके बाद हमें मेज का सीन दिखाया चाहता है, जो कि दोबारा से 4th गेम को कंफर्म कर देता है। जैसे मैंने कहा था कि ये एक मेज गेम होगा, और टीज में दिखाया गया वो सीन जब ये ब्लड से दीवार के ऊपर एक एरो बना रही है, तो यही का सीन है। ये किसी को एलिमिनेट नहीं करती हैं, जबकि ये एलिमिनेटेड प्लेयर्स के ब्लड से दीवार के ऊपर एरो बना रही हैं, क्योंकि ट्रेलर में हमने एक सीन में देखा था कि जब अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करती हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन डर रही है, कांप रही है इनसे, दरवाजा नहीं खुल रहा है। वेल ये सीन देख के हमें ऐसा लगता है कि ये 4th गेम में एलिमिनेट हो जाएंगी, मगर स्पिलर अलर्ट्स ये 4th गेम में एलिमिनेट नहीं होंगी। वीडियो में आगे बताता हूं कैसे। उसके बाद हमें एक बहुत छोटा सा वोटिंग सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा वोटिंग सीन बहुत छोटा है नहीं, एक बहुत बड़ा वोटिंग सीन है। इसको मैंने बहुत स्लो करके देखा और पता लगता है कि ये प्लेयर जो भी है ये एक्चुअली पहले क्रॉस को प्रेस करने वाला था या वाली थी, लेकिन सडनली ये O को प्रेस कर देते हैं और यह सीन देख के बचे हुए सभी प्लेयर शॉक हो जाएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये करने वाला इंसान और कोई नहीं हमारे मिनसुख थे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि वो कैसे 4th गेम को सरवाइव करके वोटिंग करके अपना 5th गेम से पहले वोट को बदल लेते हैं क्रॉस से। ऊपर सोन की खून का ये आधे सेकंड का सीन 5th गेम से उठाया हुआ है, पीछे के एरिना को देख के और उनकी जर्सी को देख के। ये मैं क्लियर करता हूँ, वेल इस आधे सेकंड के सीन में बिल्कुल ही 1.5 सेकंड के लिए एक सीन हमें देखने को मिला, जिसके अंदर एक प्लेयर उनकी तरफ भागे आता है और सीन को बदल देते हैं। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा वियर्ड सी लगी कि 5th गेम के अंदर कोई भाग क्यों रहा है, डोल गेम के अंदर भागने का क्या काम, और वो भी इतने अजीब तरीके से क्यों भाग रहा है। वेल क्या वो प्लेयर एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है। ये बात तो तभी पता लगेगी जब हम 5th गेम को जान लें कि वो है ही क्या। वेल 5th गेम को टोटली क्लियर करता हूं मैं ट्रेलर के अंदर देखे गए सभी सीन्स को एक साथ जोड़कर। सबसे पहले तो 5th गेम को खेलने वाले प्लेयर्स सभी ही वो प्लेयर्स हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को इसका कारण नहीं पता कि ट्रेलर के अंदर हमें एक्स प्लेयर्स को क्यों नहीं दिखाया गया। देन उसके बाद सभी प्लेयर्स जंप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये एक रोप जंप गेम है, जो कि स्क्विड गेम अपनी बातों को मद्देनजर रखते हुए 5th गेम के रूप में डाला कि हम हमारे गेम्स को चाइल्डहुड से अडेप्ट करते हैं। तो बिल्कुल एक चाइल्डहुड गेम है, जिसको हम हमारी लोकल भाषा में रस्सी कूद भी कहते हैं। मगर यह सिर्फ कोई रस्सी कूद वाला गेम नहीं है। अगर आपको रस्सी कूदवानी होती तो कहीं पे भी खुदवा लेते। वेल ये जितने भी प्लेयर्स जंप करने फले हैं, ये बहुत ही नैरो ट्रैक के ऊपर जंप कर रहे हैं, जो कि एक रेलवे ट्रैक है। दूसरी बात, दूसरे सीन के अंदर हम देखते हैं कि एक प्लेयर नीचे जमीन को देख रही है और नीचे हमें फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, जो चीज कंफर्म करती है कि यह हमारा 5th गेम का ही एरिना है। और एक सीन के अंदर प्लेयर के पांव से रस्सी टकराती है। अगले ही सीन में हम प्लेयर्स को एलिमिनेट हुआ देखते हैं। तो 5th गेम कुछ ऐसे रहने वाला है कि आप रस्सी को कूदोगे, अगर आपके पांव से रस्सी टकराती है तो आप नीचे जा गिरोगे, और इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि आप ऊपर से नीचे गिरते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ये बात डायरेक्टर की उस बात को जस्टिफाई करती है कि मैं अगले गेम्स कुछ ऐसे लाने वाला हूं जो कि प्लेयर्स के हाइट के फियर को ट्रिगर करेंगे। ऑफ कोर्स इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, और इतना ही नहीं, इनको यहाँ पे डर इसलिए लगने वाला है क्योंकि जिस ट्रैक के ऊपर प्लेयर्स जंप करने वाले हैं वो बहुत ही पतला ट्रैक है। आप थोड़ा सा गलत जंप करें और आपकी जंप सीधा जमीन पे ही लैंड होएगी। तीसरी चीज बात इतनी नहीं है कि उनको सिर्फ एक जगह खड़े होकर जंप करना है, बात यह है कि आपको इस ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ते रहना है। हमें रेड लाइट और ग्रीन लाइट देखने को मिली है। ग्रीन लाइट जैसे ही होएगी दोनों डोल्स रस्सी को घुमाना शुरू करेंगी, और रेड लाइट होएगी तो दोनों डोल्स रस्सी को घुमाने से रुक जाएंगी। मगर अगर प्लेयर इस ग्रीन लाइट और रेड लाइट के बीच के समय में अगर ट्रैक पर मिले तो गार्ड्स उनको गोली मार देंगे। और यही कारण था कि जब मैंने कहा था कि एक आधे सेकंड के सीन में एक प्लेयर सोनगन की तरफ भागे आ रहा है। ये एक्चुअली वही सीन है कि प्लेयर्स को ना सिर्फ रस्सी को कूदना है, नीचे गिरने से बचना है, जबकि आगे भी चलते रहना है, और टाइम खत्म होने से पहले उस ब्रिज को, उस रेलवे ट्रैक वाले ब्रिज को क्रॉस कर लेना है। क्रॉस नहीं किया तो गार्ड्स गोली मार देंगे। रस्सी से टकराए तो नीचे गिर जाओगे। तो सरवाइव करने का इकलौता तरीका है कि रस्सी से भी बचो और फटाफट से उस ट्रैक को क्रॉस करो और आगे पहुंच जाओ और सेफ हो जाओ। उसके बाद एक बहुत बड़ा सीन हमें देखने को मिलता है, और पता है ये सीन कब का है।
ये सीन है स्क्विड गेम एंड होने का। यस नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। स्क्विड गेम वैसे एंड होने का नहीं कि स्क्विड गेम बंद हो गया, अस्टर गिर गया, नहीं, स्क्विड गेम सीरीज एंड होने का। क्योंकि इस सीन में हमें फ्रंटमैन खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन जरा पीछे देखो, जो मशीनन्स, जो ऑपरेटिंग मशीनन्स हैं, उनके ऊपर कोई गार्ड नहीं है। और गेस व्हाट, यह सीन हमें लास्ट टाइम कब देखने को मिला था? जब सीजन 1 को एंड कर दिया था, स्क्विड गेम के एरिना को बंद करने लगे थे, सभी गार्ड्स अपने घर जाने लगे थे, मनी को नीचे रख दिया गया था, सब कुछ खाली होने लगा था। उस टाइम पे हमने ये सीन देखा था कि जो मशीनन्स हैं जिनको गार्ड कंट्रोल करते हैं, अब उनके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। तो ये सीन हमें स्क्विड गेम सीरीज एंड होने से कुछ क्षण पहले का दिखाया है। ओ माय गॉड, ये सीन देख के मेरे को बहुत ज्यादा गुज़बम्स आए थे। इस सीरीज एंड होने का सीन हमें दिखाया गया है ट्रेलर में। उसके बाद हमें गार्ड्स को दिखाया जाता है, ये ट्रायंगल शेप वाले गार्ड को थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। तो चांसेस हैं कि ये गार्ड हो सकते हैं हमारे प्लेयर 246। इसी टोल वाले 5th गेम के अंदर हमें एक छोटा सा सीन और दिखाया जाता है, जो कि हमें काफी नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है, और वो सीन है हमारा लिफ्ट वाला सीन। ये एग्जैक्ट लिफ्ट हमने देखी थी सीजन 1 के अंदर हमारे टग ऑफ वॉर के अंदर, जिसके अंदर गार्ड्स या फिर प्लेयर्स लिफ्ट में बैठते हैं, नीचे से एक्चुअली इतना ऊपर आते हैं। तो ये वो सेम सीन है जिसके अंदर गार्ड्स आ रहे हैं, मगर ये लिफ्ट नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, बल्कि ऊपर से नीचे आई है। दरवाजे खुलेंगे और सभी गार्ड्स, अब जो नीचे गिरे हुए डिसीज्ड प्लेयर्स हैं, उनको इकट्ठा करेंगे नाउ। अब मैंने कहा था कि प्लेयर O44 जो कि दरवाजे खुड़खुड़ा रही है, खोलो खोलो जल्दी से, क्या वो एलिमिनेट होने वाली है? नहीं, वो 4th गेम में नहीं, जबकि 5th गेम में एलिमिनेट हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी डिसीज्ड प्लेयर हमने देखे हैं, बिल्कुल लास्ट में एक प्लेयर को दिखाया जिनके चेहरे हमें साफ नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो पूरे ब्लड में सने हुए थे। मगर जो लास्ट डिसीज्ड प्लेयर हमने देखा 5th गेम का, वो एक फीमेल थी, और उनकी जो छोटी थी वो सेम चोटी प्लेयर O44 भी रखती हैं। तो मेरे को ऐसी और कोई फीमेल प्लेयर याद नहीं आ रही स्क्विड गेम में जो ऐसी छोटी रखती हो। तो आई थिंक हमारी जो प्लेयर O4 है वो 5th गेम में एलिमिनेट हो जाती है, ऊपर से नीचे गिरकर। और इतना ही नहीं, ये सुनो, सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर जो प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सीजन 1 के प्लेयर से मैच खाते हैं। जैसे सीजन 2 के प्लेयर 100 मैच खाते हैं सीजन 1 के प्लेयर 101 के साथ, में सीजन 2 की प्लेयर O4 मैच खाती हैं सीजन 1 की वही वियरडोसी लेडी के साथ में, जो सीजन 1 में मेन लेडी थी। और ये दोनों ही एलिमिनेट हुए थे ग्लास ब्रिज में ऊपर से नीचे गिरकर। और क्योंकि इन दोनों लेडीज के जो कैरेक्टर हैं वो काफी हद तक सेम है, तो ये भी कुछ इस तरीके से एलिमिनेट होंगी एक ऊंचे वाले गेम से नीचे गिरकर। क्योंकि याद रखना, टोटल 6 गेम होने वाले हैं, और 6th गेम तक पहुंचने वाले बहुत कम प्लेयर्स होंगे, बहुत कम, 1 2 3 4 हद मार के। तो सभी न सभी को तो रपट ही जाना है, कोई से ना कोई से गेम में। तो चांसेस हैं कि ये 5th गेम वाली हमारी वही आंटी जी है ना। वो एक और कमाल की बात है कि सीजन 3 के लीक्स हैं मेरे पास में, और मैं आपको भी दिखा सकता हूं, लेकिन उसके पीछे एक पंगा है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नाउ ट्रेलर का सबसे बड़ा अमेजिंग सीन, जिसके अंदर सोनाक्यून कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, और प्लेयर 222 कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं गेम खेल रहा हूं। और ऑडियंस को देखने पे यही लगा होगा कि ले भैया यो मोटा प्लेयर, तो हमारे सोनक उन भैया को आज एलिमिनेट करके ही मानेगा। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये दोनों सीन 2 अलग अलग गेम के हैं। जब सोनग्यून कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, वो 5th गेम का सीन है। और ये जो प्लेयर टू और 2 है, ये जो कह रहे हैं कि मैं गेम खेल रहा हूं, ये 4th गेम का सीन है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, और सोनगीन और प्लेयर 2 और 2 आपस में कभी भी नहीं भिड़ने वाले। तो अभी सवाल आता है कि सोनगीन किससे कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? हम एक सीन देखते हैं जिसके अंदर गार्ड ने सोनगीन के ऊपर बंदूक तान रखी है। ये सोनगीन पे ही बंदूक क्यों तान रखी है? क्योंकि मैं इस प्लेयर की राइट प्रोफाइल को देख के ये आइडिया लगा रहा हूं कि ये प्लेयर सोनगन ही है, और क्योंकि जिस प्लेयर ने बंदूक तान रखी है वह प्लेयर ट्रायंगुलर गार्ड है, और जिस जगह पर यह सब हो रहा है ये 5th गेम का एरिना है। तो मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब सभी प्लेयर्स को 5th गेम में लाया गया, सोनगन वैसे भी हमेशा अलग और लास्ट आते हैं, तो एकदम से जो हमारे ट्रायंगुलर गार्ड हैं उन्होंने सोनगीन के ऊपर बंदूक तान दी बिना किसी कारण के। और यही चीज देख के सोनगी थोड़े घबरा जाते हैं और पूछने लगते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मेरे ऊपर बंदूक क्यों तान रहे हो? तब हमारे ट्रायंगुलर गार्ड सोनकीन को थोड़ा सा साइड में ले जाएंगे और तब उनको बता देंगे कि मैं प्लेयर 246 टू जिंदा हूं और ऐसे से मदद कर रहा हूं सभी प्लेयर्स की। तो इसलिए ये सीन कुछ ऐसे दर्शाया गया है
लेकिन ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है कि ले भैया, आज तो प्लेयर 2 और 2 एलिमिनेट करके ही मानेंगे, उसके बाद हमें वीआईपी प्लेयर्स को दिखाया जाता है। वीआईपी प्लेस पहले से बहुत ज्यादा बेहतरीन दिख रही है। और इनका टीवी देखो भाई, क्या टीवी है यार ये, मतलब कैसे बनाया इस टीवी को। वेल, ये जो वीआईपी सीन देख रहे हैं यह हमारा डोमिनेटरी एरिया का सीन है जब वोटिंग हो रही थी। इसका मतलब वीआईपी सिर्फ गेम देखने नहीं आए हैं, जबकि पूरा शो देखने आए हैं, सब कुछ देख के मानेंगे एक एक चीज। उसके बाद हमें मेज के अंदर कुछ फाइटिंग सीन दिखाते हैं, और जो प्लेयर 120 पटकती है नीचे देख के आए हाय चुम्मा, मजा ही आ गया। बिल्कुल ही क्या उठा के फेंका है नीचे प्लेयर। ये अंडर 20 काफी हिम्मत वाली है भाई, डेफिनेटली। एक तो बंदूक के साथ में पूरी रेबेलियन फाइट उन्होंने बचाई थी, उसके बाद अब जो उठा के पटका है। और याद है वो टीच वाला सीन जिसके अंदर वो हाथ ऐसे कर रही, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट। डेफिनेटली इन प्लेयर का कॉम्बैक्ट हमें बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा सीजन 3 में। नाउ फाइनली में दिखाते हैं हमारी प्लेयर 222 को, वो एक बेंच पे बैठी हुई है। इस सीन को देख के तो मेरे को आइडिया नहीं लगता कि यह कौन से गेम का सीन है, लेकिन उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि प्लेयर 222 जिससे बात कर रही हैं वो हमारे प्लेयर 333 है, और वो थोड़े गुस्से में है और पूछ रहे हैं कि अब तुम क्या करोगे, ऐसे यहीं बैठ के मर जाओगे क्या। और उसके बाद हमें सोनगन दिखाते हैं। तो ये 2-3 सेकंड का सीन ऐसा कुछ सिनेरियो बनाता है कि ये सभी प्लेयर्स 4th गेम में है और प्लेयर 222 थक चुकी हैं और बैठ गई है कि मेरे से नहीं होएगा, मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। सोनगी हुन वाला सीन अलग है और इन दोनों प्लेयर्स का सीन अलग है। इस वक्त प्लेयर 222 और 333 5th गेम कैरीना में बैठे हैं, जिस चीज को मैं जस्टिफाई करता हूं हमारे इमोजी कॉइन के पीछे वाली एक छोटे से सायरन को देख के। जो सायरन हमारा 5th गेम में है, तो ये चीज क्लियर करती है कि हमारे दोनों लव बर्ड्स 4th गेम को सरवाइव करके 5th में आ जाते हैं। तिन सोनगी हुन को फाइट करते हुए दिखा रहे हैं गार्ड्स के साथ में। ये चीज डायरेक्टर की उस बात को जस्टिफाई करती है कि जब उन्होंने कहा था कि हमें सीजन 3 में सोनगी हुन के कैरेक्टर आर्क में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलेगा। वेल, ये वही चेंज है कि वह कितने ज्यादा गुस्से वाले बन चुके हैं और किस तरीके से अपना माइंड का कंट्रोल खोने लग रहे हैं। पुलिसमैन को दिखाया जाता है हमारे वीआईपी सीन के ऊपर, और पुलिसमैन के बहुत लिमिटेड से सीन हमें दिखाए गए हैं। और मैं दोबारा से कहता हूं, जैसे मैंने टीज में कहा था कि ये जब वीआईपी प्लेस पे आए तो इनके फेशियल एक्सप्रेशन हैरानी वाले हैं। और ये ऐसी हैरानी है कि उन्होंने दरवाजा खोला और टर्नट कोई भी नहीं है अंदर, वीआईपी प्लेस इज एम्प्टी। तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन है कि हेलो सभी वीआईपीज कहाँ चले गए। उसके बाद ट्रेलर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन, जो मेरे लिए ग्रेटेस्ट है क्योंकि पूरे इंटरनेट पे मैं इकलौता इंसान था जिसने कहा था कि हमारा 4th गेम मल्टी स्टोरी लेवल का होने वाला है और प्लीज दरवाजा खोलेंगे और देखेंगे टर्न टुना है। मैं 5th फ्लोर पे खड़ा हूं और ऐसा लगता है कि स्क्विड गेम ने मेरी बात सुन ली और जानबूझ के ये सीन ट्रेलर में ऐड कर दिया कि देख लो दरवाजा खोला और नीचे खाई है, अब यहां कूदोगे तो मर जाओगे। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, आई विल हेल्प यू। और जो प्लेयर मुड़ के देखते हैं वो हमारे दे होते हैं। वेल, अब ये जो आवाज आती है आई विल हेल्प यू, ये डेफिनेटली किसी ब्लू टीम के प्लेयर की नहीं है। इनके पीछे जो है एक रेड टीम के प्लेयर खड़े हैं, चाकू लिए अपने हाथ में, और वो एक सार्केस्टिक वे में कह रहे हैं कि मैं मदद कर देता हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें धक्का दे देता हूं या चाकू से मार देता हूं। और देहो उनसे फाइट करने जाते हैं और वहां पे बच के आ जाते हैं। उसके बाद वो हमें एरीना हमें काफी गुस्से में जाते हुए दिख रहे हैं। वेल, स्क्विड गेम इस चीज को ये दिखाना चाहता था कि जब प्लेयर ने कहा ना आई विल हेल्प यू, तो वो एक ब्लू टीम का प्लेयर था, लेकिन एक्चुअली उन्होंने देहो की मदद नहीं करी। और अब देहू गुस्से में है कि तुमने मेरे को बिट्रे कैसे कर दिया, और इसलिए वो अब गुस्से में जा रहे हैं। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, आई विल हेल्प यू रेड ने बोला था और देहू यहां गुस्से में जा रहे हैं, इसीलिए नहीं कि किसी ने उनको बिट्रे किया है, मगर कुछ और कारण है। इस वे में धोखा नहीं दिया कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, नहीं बचाई, मगर ऐसा लगता है कि इस प्लेयर ने किसी दूसरे प्लेयर को धक्का दे दिया, एलिमिनेट कर दिया, या देहो के दिल के जो करीब थे समहाउ उनके साथ कुछ गड़बड़ कर दी। तो देहो इस वक्त इस गुस्से में है कि मैं किसी को भी मार सकता हूं। और याद है टीजर का वो सीन जब गार्ड पीछे प्लेयर्स के ऊपर बंदूक लेके खड़े हैं और मैंने कहा था कि हेलो ये पीछे चल भी क्या रहा है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो सीन ये सीन था कि जब वो गेम्स को सरवाइव करके आते हैं गुस्से में, किसी प्लेयर का कॉलर पकड़ लेते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब गार्ड वापस आ जाते हैं कि तुम ऐसे लड़ नहीं सकते इस एरिया में और चुपचाप पीछे को होलो। तो आई थिंक वो सीन इस सीन का था। गेम को खेले जाने के बाद ट्रेलर का वन ऑफ द बेस्ट सीन जो कि मैं अपनी जिंदगी में लूप पे चला के देख सकता हूँ। सोन के सामने खड़ी है वह घटिया डायना प्लेयर और 44 उसका। ये हाथ मजा आ गया पांडे जी,
मजा आ गया, कसम सेबता रहा हूं मैं, जो गुद्दी पकड़ी है इतनी तेजी से आ जाके ये हमारी प्लेयर ये, ओ माय गॉड इट्स सेटिस्फैक्टरी। मेरे को ये सीन देखना है सीजन 3 में और कुछ नहीं देखना। मेरे को मारेंगे नहीं क्योंकि वो हथकड़ी से बांधे हुए हैं। वो इसलिए ही बांधे हुए हैं कि वो गुस्से में अपना आपा ना खो दें। उसके बाद गार्ड्स कुछ गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं, 5 4 3 2। बी ऑनेस्ट मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है कि वो ऐसी गिनती क्यों कर रहे हैं। जितना आइडिया लगा सकता हूं मैं यह है कि वो कोई वोटिंग को एंड नहीं कर रहे हैं जबकि वोटिंग के रिजल्ट को दिखा रहे हैं, या फिर ऊपर से जो मनी इन द बैंक है उसको नीचे लाने लग रहे हैं। कुछ तो काउंटडाउन कर रहे हैं वो, लेकिन ये सीन वोटिंग का नहीं है। फोर्ट गार्ड्स कुछ और करने आए हैं वोटिंग के टाइम पे। उन्होंने कभी 54 32 1 नहीं किया। फिर से गार्ड 11 का हमें बहुत छोटा सा सीन दिखाया है जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर खाता है हमारे कोप से। लेकिन जब कोप जाते हैं वह वीआईपी एरिया में जाते और वह देख के ये हैरान होते हैं कि वहां कोई नहीं है। लेकिन जो गार्ड 11 का सीन है वो एग्जैक्टली उल्टा है। वो कहीं और जाती हैं जहां वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई नहीं होगा, लेकिन उनके सामने कोई होता है। और ये चीज को मैं बोल रहा हूं उनके चेहरे के रिएक्शन को देख के उनकी बंदूक धीरे धीरे नीचे आती है कि हो सकता है कि उनके सामने या तो खुद फ्रंटमैन खड़े हैं या फिर और गार्ड्स खड़े हैं उनके मुंह पे बंदूक ताने। तो दैट्स भाई वो धीरे धीरे बंदूक को नीचे ले रही है कि वो फंस चुकी हैं कि ले भैया लग गई लंका, ये लोग कहां से आ गए, यहां तो कोई नहीं होना चाहिए था। फाइनली ट्रेलर का सबसे बड़ा सीन, प्लेयर 456 कौन सी ड्रेस में है, हमारे ब्लैक कोट में। और ब्लैक कोट यानी कि फाइनल टॉप प्लेयर 456 पहुंच चुके हैं फिनाले तक। और इस वक्त वो खुद फ्रंटमैन के चैम्बर में जा रहे हैं, उस रास्ते से जिस रास्ते से वीआईपीस को लाया गया था। और धीरे धीरे फ्रंटमैन अपना मास्क उतारते हैं और फाइनली अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं सोनगहन के सामने। और वो एक लास्ट बात कहते हैं जो कि बहुत बड़े शब्द थे, डू यू स्टिल हैव फेथ इन पीपल। जब सोनगी हुन दोबारा से स्क्विड गेम में एंटर कर रहे थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि तुम्हें इंसानियत पे इतना भरोसा है। और अब भी ये वही कहते हैं। यह शब्द इस चीज को दर्शाते हैं कि तुमने इतनी कोशिश करी, लेकिन अब भी सोनगी तुम फिनाले में खड़े हो, जस्ट लाइक आप सीजन 1 में खड़े थे तब भी कुछ नहीं कर पाए थे। और आज भी इतना कुछ करने के बाद अब भी कुछ नहीं कर पाए। लोग नहीं बदलते, सोन की हुन लोग नहीं बदलते, कितनी ही कोशिश कर लेना लोग नहीं बदलते। और ये चीज तुमने खुद प्रूफ कर दी क्योंकि आज तुम फाइनल में खड़े हो, स्क्विड गेम फिनाले तक पहुंच चुका है। इतनी कोशिशों के बावजूद ना इसको कोई रोक पाया था ना इसको कोई रोक पाएगा। और इसी के साथ ट्रेलर एंड होता है। वेल बिग लेवल माइंड ब्लोइंग ट्रेलर देख के मजा आ गया। पिछली वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी गाइस, हमें 30 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचना है। 500 600 दूर है, करा देना एंड यू गाइस क्या पागल हो गया, पागल हो थोड़े से 24 घंटे में कंप्लीट करा दिया, एक दिन भी नहीं लगने दिया। आई मीन यार लव यू यार, क्रेजी हो आप लोग, कैसे करा दिया, कमाल करते हो। अब मैं आप लोगों से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं आज तक की, आई नो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्क्विड गेम का सीजन 3 रिलीज होने से पहले हम 50,000 सब्सक्राइबर्स टच कर दें। आई नो मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। जब वीडियोस ओवर 1,200,000 व्यूज टच करती हैं तो बस हर एक इंसान भी सब्सक्राइब दबाएगा तो बहुत इजी तरीके से पहुंच सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, जितना ज्यादा हो सकता है प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब दबाओ। इस जून एंड से पहले हमें 50 फर्स्ट और टच करने हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस बैकी, थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। सो मैंने कही थी कि सीजन 3 के अब लीक्स को देख सकते हो। मैंने सीजन 3 के लीक्स इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, बट प्रॉब्लम इज कि मैं उनको पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि स्क्विड गेम ये चीज उठा के मारेगा, मेरे को खो जाएगा। फिर एक नया ट्रेलर एलची करना पड़ेगा जिसके अंदर टर्मिनेट हो, एलिमिनेटेड दिखाना पड़ेगा सभी को। सो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते वो, और मैं भी एलिमिनेट नहीं होना चाहता। सो मैंने उन लीक्स को अपलोड किया है चैनल के मेंबर्स ओनली सेक्शन में, क्योंकि मैं चाहकर भी उनको पब्लिक नहीं कर सकता। सो आपको लीक्स देखनी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और मेंबरशिप्स के बहुत फायदे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये पब्लिक होने से पहले मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव होती है। इतना ही नहीं, यू कैन कनेक्ट विद मी इन मेनी वेज। वो आप सब मेंबरशिप्स के अंदर देख सकते हो कि कैसे कैसे फायदे हैं मेंबरशिप लेने के। वेल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो के ऊपर एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए। बहुत बड़ा बोल दिया मैंने बट करा देना गाइस। लव यू, मिलते हैं नई वीडियो में। क्योंकि आप देख रहे थे थर्मनाटो को, पीस आउट।